ईगो के आगे सारी अच्छी चीजें फेल हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ऑडियो बुक समरी। करीब 11 करोड़ 40 लाख साल पहले इस प्लैनेट पर सनराइज हुआ था और एक पहला फूल खिला था। सनलाइट को कंज्यूम करके पेड़ पौधों की लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। इस इम्पोर्टेंट इवेंट के होने से लाखों साल पहले तक ये प्लैनेट वेजिटेशन से कवर्ड था। शायद वो पहला फूल ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहा हो, लेकिन वो वाकई एक शानदार सीन रहा होगा, है ना? इसीलिए जीसस फूलों को केयरफुली देखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि फूलों को देखकर सीखो कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है। बुद्ध ने एक बार साइलेंस का उपदेश दिया था। उस दौरान वो एक फूल हाथ में लेकर उसे देख रहे थे। उस समय वहां पर एक सन्यासी महाकश्यप भी थे। उन्होंने उस सीन को देखकर स्माइल किया था। वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बुद्ध की उस टीचिंग को समझा था। कहा जाता है कि उस स्माइल यानी उस परसेप्शन को आगे आने वाले 28 गुरुओं को भी दिया गया था और इसी से ज़ेन टीचिंग की शुरुआत हुई। भले ही आप फूल को कुछ समय के लिए ही देखें, लेकिन उसकी ब्यूटी को देखना आप में उस ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन जगाता है और वही आपके इनर सोल का एसेंस है। यही ट्रू नेचर है। एंशिएंट टाइम से ही फ्लावर्स, क्रिस्टल्स, प्रेशियस जेम्स और बर्ड्स ये सभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये इंसान की प्राकृतिक चीजों की स्पेशल इंपॉर्टेंस की समझ है। यही कारण है कि ह्यूमन उनके प्रति इतना अट्रैक्ट और अटैचमेंट फील करता है। उन चीजों की डिवाइन नेचर से इंसान कनेक्ट होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ह्यूमन के अचीवमेंट्स अमेजिंग हैं। ह्यूमंस ने म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को डिस्कवर किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो हमारे रहन सहन के तरीके में रेडिकल चेंजेस ला दिए हैं और हमें इतना काबिल बना दिया है कि हम उन तमाम चीजों को बना सकें जिन्हें 200 साल पहले मिरेकल या वंडर समझा जाता था। लेकिन इंसान की यही चालाकी बाद में उसके मैड माइंड को करप्ट कर देती है। उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी ने डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को इतना बढ़ा दिया है कि इस प्लैनेट पर क्रीचर्स के लिए खतरा बन गया है। आज इंसान पर भी इसके असर दिख रहे हैं। आज इनकी हेल्प से इंसान को ही मिटा देना चाहता है। यही कारण है कि 20th सेंचुरी में एक ऐसा पीरियड है जिसमें ये थिंकिंग और मास मैडनेस सबसे ज्यादा देखने को मिली। एक और सच ये भी है कि ये थिंकिंग बढ़ती ही जा रही है, पावरफुल होती चली जा रही है और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। लोगों का पावर शो ऑफ, लालच, आए दिन होने वाले डिस्ट्रक्टिव और बारबेरिक वॉर्स, इन सब से अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री भरी पड़ी है। इसी तरह से रिलीजियस तथा आइडियोलॉजिकल रीजन से भी वायलेंस होता चला आ रहा है। इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस का जिस तरह से यूज अच्छी चीजों के लिए किया है, उसी तरह से उसने इस अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए भी किया है। फ्रांस और बेल्जियम के बीच कुछ मील की कीचड़ भरी जमीन के लिए ट्रेंच वॉर हुआ था, जो काफी दिनों तक चला था। लाखों लोग बर्बाद हो गए। रोजाना टीवी न्यूज देखकर आप समझ सकते हैं कि उस मैडनेस का अभी ना तो अंत हुआ है और ना ही शांति की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। इंसान किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। इससे बड़ा रूथलेस काम और क्या हो सकता है? जो ऑक्सीजन उसे जिंदा रखने का काम करती है, उसी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। जंगल के जंगल अंधाधुंध काटता चला जा रहा है। नदियों और समंदर हवाओं को जहरीला बनाने में लगा हुआ है। अगर इंसान ऐसा ही करता रहा तो इसका एक ही रिजल्ट सामने आएगा, इस अर्थ का डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, इस प्लैनेट को ये बर्बाद कर देगा। पावर, अपनी अथॉरिटी को कायम करने का लालच, इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। आज यही नेशंस, ट्राइब्स, कास्ट्स, रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज के बीच होने वाले वॉर या वायलेंस का कारण बने हुए हैं और यही पर्सनल रिलेशनशिप्स में चलने वाले कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण है। लेकिन यहाँ ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे और ह्यूमैनिटी के बीच आए कैसे। ये उस गलत सोच द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं जो एक कलेक्टिव इल्यूजन के रूप में हर इंसान के दिमाग में गहराई तक अपनी जड़ जमाए बैठी है। कई स्पिरिचुअल टीचिंग्स हमें फियर और डिजायर को अपने अंदर से निकालने के लिए कहती हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए जनरली सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फेल हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान का ईगो सामने आ जाता है ना, तो सारी अच्छी बातें फेल हो जाती हैं। लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम कि ये खतरनाक एटीट्यूड और ईगो, इसका अंत होना डिसाइडेड है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में कई ऐसी पावर्स टूटी हैं जिन्हें कभी खुद पर प्राउड होता था। उन्हें लगता था भाई उन्हें तो कोई छू ही नहीं सकता, पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई।
इसलिए आपको इस सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपने ईगो और लालच को अपने अंदर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे लिए आई यानी मैं और मेरा जैसे वर्ड्स कितने डेंजरस हैं। आप हमारे साथ बने रहें।